नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं टीडी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। जी दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में डायरेक्शन एंड सेंस से रिलेटेड यानी रीजनिंग का एक टॉपिक डायरेक्शन एंड सेंस वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले सीखते हैं कि क्या क्या मुझे डायरेक्शन में पढ़ना है और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, आपके डिस्प्ले पे जो दिख रहा होगा उसमें देखिए पहला जो टाइप है, पहला टाइप क्या है? बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस। यानी कि ये जो क्वेश्चंस डायरेक्शन से रिलेटेड पूछा जा रहा है वो किसके बेस पे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी रहेगी और लास्ट में पूछेगा कि उनके बीच में कौन सा डायरेक्शंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी घर से निकले और कुछ दूर गए, वहाँ से फिर घूम गए, फिर आगे गए, वहाँ से टर्निंग ले लिया, तो एज ए फाइनली आप घर से कौन से डायरेक्शन में हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो पूछा जाता है वो होता है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, यानी कि आपका दूरी निकालने का, जिसमें आपका कंसीडर रहता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब उसके अलावा तीसरा जो होता है वो बेस्ड ऑन द डिग्री होता है, यानी कि डिग्री के बेस पे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेडो के बेस पे। मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉर्निंग के टाइम पे कोई बंदा वॉक कर रहा है तो उसका जो शेडो है वो कौन से डायरेक्शन में जाता है। तो ये मेजर आपके चार जो थे वो इससे रिलेटेड थे कि आपसे डायरेक्शन में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक टाइप पे, टाइप वन जैसे कि बेस्ड ऑन डायरेक्शन था, इसके बेस पे हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको कैसे करते हैं वो सारा चीज़ हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड। चलिए, ये रहा टाइप वन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का होता है जिस पे डायरेक्शन के पूछा जाता है। श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर, श्याम ट्रेवल करता है 7 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में वो क्या करता है 7 किलोमीटर जाता है। देन ही टर्न टू हिज राइट, उसके बाद वो अपने राइट में मुड़ जाता है। ठीक है, वो अपने राइट में मुड़ जाता है एंड वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उसके बाद वो चलता है। ही गैन टर्न हिज राइट, वो उसके अपने खुद के राइट में फिर से मुड़ता है एंड मूव 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और आगे जाता है। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो अपने घर से जो स्टार्टिंग पॉइंट उसका था वहां से अभी जहां पे पहुंचा होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस। ठीक है, फिलहाल हम लोग अब क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस में कैसे होता है, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है। लकी वॉक 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर वॉक करता है इन द ईस्ट, ईस्ट में वो वॉक करता है। उसके बाद देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, वहाँ से वो मूव करता है राइट साइड में और 20 किलोमीटर जाता है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ जाता है एंड द मूव 5 किलोमीटर, और उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 11 किलोमीटर, उसके बाद वो 11 किलोमीटर चलता है। एंड देन अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 12 किलोमीटर, यानी ये 12 किलोमीटर उसके अलावा लेफ्ट में मुड़ के 12 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, यानी कि इसमें आपसे डायरेक्शन भी पूछ लिया है और उसके साथ साथ आपका डिस्टेंस भी पूछ लिया है कि कितना किलोमीटर होगा। देखिए जब डिस्टेंस वाली बात आती है, डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप
टोटल कर लीजिए 7 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये आपको टोटल करने से नहीं आएगा। ये क्या आएगा, आप जब डायग्राम आप बनाओगे वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पूछता है, यानी वहाँ से लेके आप जहाँ लास्ट प्लेस पे रहोगे वहाँ तक जाने के लिए आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा ताकि आप शॉर्ट डिस्टेंस से घर पे पहुँच जाओ। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो कंसेप्ट है कि डिस्टेंस निकालने का, वो आपको पूरा सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग फिर से अभी लौटेंगे, पहले हम लोग खाली क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है आपका बेस्ड ऑन द डिग्री। अब डिग्री के बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिंपल सी बात है कि एक आदमी है किसी भी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है, अब उसको बोल दिया वो 90 डिग्री टर्न हो रहा है क्लॉकवाइज। मूवमेंट दो साइड से होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वो घूम गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूमने के बाद फिर वो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम जा रहा है, तो उसके बेस पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में फेस किया हुआ है, ही टर्न 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी उसी सेम डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज ही वो मूव कर रहा है। और उसके बाद लास्ट में क्या बोला है, 270 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, एट द लास्ट मोमेंट वो कौन से डायरेक्शन में वो फेस किया हुआ है। तो आंसर आपका साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट जो भी आएगा आप उसको उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट वाला टाइप देख लेते हैं कि लास्ट वाला टाइप कौन सा था और कैसे क्वेश्चन उसका पूछा जाता है। चौथा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन द शेडो, यानी कि परछाई के बेस पे होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, यानी कि एक शाम को सन जब ढलता है उसके पहले ही। ठीक है, पूजा एंड हना, एक्चुअली ये हीना होना चाहिए, हना लिखा हुआ है। हीना वे टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि कहीं पे वो लोग फेस टू फेस बात कर रहे थे। और उसके बाद हीना शेडोज वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट ऑफ हीना, मतलब हीना का जो शेडो है वो हीना के कौन से साइड में जा रहा था, उसके राइट साइड में जा रहा है। तो उसका हीना का ना पूछ के उसने किसका पूछा है, विच डायरेक्शन वाज पूजा फेसिंग, यानी उसकी जो फ्रेंड थी पूजा वो कौन से डायरेक्शन में फेस करके खड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें सामने वाले का भी पूछ सकता है या फिर जिसका डेटा दिया हुआ है उसका भी पूछ सकता है। तो ये आपके चार जो कंसेप्ट हैं डायरेक्शन के, मेन मेजर कंसेप्ट जो है आपका इसी चार के बेस पे होता है। ठीक है, ये चार टाइप के ही मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अल्टरनेट मिक्स क्वेश्चन जो रहते हैं दोनों को मिक्स करके पूछा भी जा सकता है, या फिर चारों क्वेश्चन को मिक्स करके पूछा जाता है। किसी किसी में आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस, उसके साथ साथ आपका शेडो भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा डायरेक्शन में आप आ रहे हो। ठीक है, और डिग्री के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में आपको क्या करेगा, 90 डिग्री लेफ्ट राइट ना बोले कि वो 90 डिग्री टर्न हो गया, 45 डिग्री टर्न हो गया, तो ये सारा उसमें आपको मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है। डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कौन सा देने वाले हो, उसमें उसका लेवल क्या होता है। हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग लेवल होता है, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं। बेसिक कंसेप्ट अपना है क्या, पहला तो डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं पहले वो चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। कितना डायरेक्शन हो गया, चार हो गए। अब चारों पे चार सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, चार डायरेक्शन, चार सब डायरेक्शंस। अब उसके बाद आते हैं डिग्री, इनके और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यानी कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। एक डायरेक्शन से सब डायरेक्शन के बीच का कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, डायरेक्शन से सब डायरेक्शन के बीच में कितना बनता है, 45। अच्छा, सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन के बीच में भी कितना बन जाएगा, ये भी 90 ही बनेगा, क्योंकि ये 45 और ये 45 मिला के कितना हो जाएगा,
90 डिग्री, यानी सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री, डायरेक्शन से डायरेक्शन के बीच में भी 90 डिग्री, और अगर डायरेक्शन से सब डायरेक्शन का है तो वहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट, मूवमेंट जो है वो दो साइड से होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, जो कि राइट साइड से नीचे आना है और लेफ्ट साइड से आपको ऊपर जाना है। ठीक है, राइट साइड से आपको नीचे आना है, लेफ्ट साइड से आपको ऊपर आ जाना है। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसका अपोजिट। ये क्या होता है, लेफ्ट साइड से नीचे आना है और राइट साइड से आपको ऊपर आना है। ये क्लॉक हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शंस, डिग्री, मूवमेंट कौन से साइड हो सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद सबसे मेजर चीज, कौन से डायरेक्शन में आप खड़े हो उस टाइम पे किधर लेफ्ट होता है और किधर राइट होता है। चलिए उसको पहले, ये सबसे जरूरी कंसेप्ट इसका है। अब देखो, इसका भी एक बार खाली ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना आपको कंफ्यूजन होगा। इसमें जब हम नॉर्थ के साइड फेस करते हैं, हमेशा याद रखना मेन पॉइंट, जब नॉर्थ के साइड हम फेस करते हैं उस टाइम पे हमारा राइट उसका राइट भी होता है, यानी कि राइट साइड क्या होगा, राइट होगा, और लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। नॉर्थ के साइड जब फेसिंग करेंगे तो हमारा राइट राइट के साइड होगा, लेफ्ट लेफ्ट के साइड होगा। उसका अपोजिट साउथ में तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे पता करते ईस्ट में। ईस्ट में जाने के लिए सिंपल सी कंसेप्ट है, जब हम लोग क्लॉकवाइज का मूवमेंट करते हैं, क्लॉकवाइज का मूवमेंट हमेशा कौन से साइड होता है, राइट साइड होता है। कौन से साइड होता है, राइट साइड होगा। तो राइट साइड हमेशा आगे रहेगा और लेफ्ट हमेशा पीछे रहेगा। जब आप यहाँ से मूव करके राइट साइड से आएंगे तो राइट साइड आगे रहेगा तो लेफ्ट पीछे रहेगा, तो यानी राइट आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे। ऐसे करके यहाँ पे आए, राइट आगे हुआ, लेफ्ट पीछे हुआ, फिर आप आगे गए, राइट आगे हो गया, लेफ्ट पीछे हो गया, फिर ऐसे आप उस पे गए, फिर वही हो गया। इसी के साथ साथ आपको सब डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे। जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो राइट साइड से आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज का मूवमेंट होता है, तो इसलिए क्या होगा, राइट हमेशा आगे रहेगा, लेफ्ट उसके पीछे रहेगा। तो सिंपल सा हो गया आपका, हर एक किसी के डायरेक्शन का अगर आपको पता करना है कि कौन सा साइड राइट होता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। हाँ, शेडो का क्वेश्चन, शेडो का क्वेश्चन है, जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे ही आपको बताता हूँ कि शेडो का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए ये चीज़ को अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वो पहले वाले क्वेश्चन पे जो हमने देखा हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन अपना ये था, राइट। ये अपना पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। यानी श्याम जो है वो 7 किलोमीटर जाता है कौन से साइड, नॉर्थ के साइड, उसके बाद टर्न करता है राइट साइड एंड वॉक करता है 3 किलोमीटर। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 7 किलोमीटर फॉरवर्ड, और उसके आगे वो फिर से 7 किलोमीटर आगे तक जाता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, मैंने क्या बोला, डायरेक्शन आपको पता है, एक बंदा है कहीं से मूव करना चाहता है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में। पहले कितना किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। 7 किलोमीटर जाने के बाद टर्न करता है कौन से साइड, राइट साइड। अब यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि राइट साइड टर्न करेगा तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी डायग्राम में जस्ट बताया था आपको कि जब हम नॉर्थ के साइड फेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारा राइट उसका राइट होता है और हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है। तो नॉर्थ के साइड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट के साइड आप मुड़ जाइए। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाने के बाद देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसके अलावा आपको कोई भी डेटा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्शन का क्वेश्चन आप कहीं से भी आए, कितना भी हार्ड आए, आप कर सकते हो। ठीक है,
3 किलोमीटर जाने के बाद अगेन वो टर्न राइट लेता है। अब यहाँ पे आप बात आती है कि आप कौन से साइड मूव कर रहे हो। तो ये देखो, इधर से उधर जाने का मतलब कौन सा है, आपको बताया था 4 डायरेक्शन होता है। ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ एंड साउथ। ऊपर का दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ से नॉर्थ है, ठीक है। अब देखिए होता कैसे, 7 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, अब वहां से क्या करना है, उसको 7 किलोमीटर राइट लेना है। ईस्ट के साइड जब हमने किया था तो राइट हमेशा आगे के साइड यानी कि नीचे के साइड था, तो नीचे राइट साइड आ जाइए। कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर, फिर से वही था, 7 किलोमीटर आ गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये पैरामीटर जो आप बनाओगे वो एग्जैक्टली आपका पैरामीटर सही होना चाहिए। 7 किलोमीटर आप ऊपर गए हो तो 7 किलोमीटर नीचे आना है, तो आपको सेम उसी के पैरेलल में आना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ कर दिया तो आपका डायरेक्शन गलत होगा, अगर आपने यहाँ कर दिया तो भी आपका डायरेक्शन गलत आएगा। सो दैट ध्यान रखना कि जितना किलोमीटर है उसी के बेस पे आप ये भी पैरामीटर सही से बनाएंगे, ठीक है। अब यानी वो बंदा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 7 किलोमीटर आपका नीचे आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन के बेस पे श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में उसको चला दिया, उसके बाद देन टर्न राइट, राइट के साइड मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो बोला है कि 7 किलोमीटर फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, 7 किलोमीटर वो आगे चला है। अभी पूछ रहा है कि डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब श्याम कहाँ पे है अभी फिलहाल, एंड यहाँ पे हो गया उसका, श्याम यहाँ आ गया। स्टार्टिंग कहाँ पे था उसका, मान लो घर यहाँ पे था। अब पूछ रहा है कि श्याम अपने घर से कौन से डायरेक्शन में है। यही सिंपल सा कंसेप्ट, यहीं पे 4 खाना मार लो तो ये रास्ता कौन से साइड जाता है, ईस्ट के साइड जाता है, तो मतलब ईस्ट के रास्ते पे ही होगा वो। यहाँ से 4 खाना मारा मैंने, 4 लाइन मारा तो ईस्ट के डायरेक्शन पे आएगा, तो यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जा रहा है आपका, श्याम कहाँ पे है, घर से ईस्ट की साइड है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे तो मान लो एक ही क्वेश्चन पूछा था कि श्याम कौन से डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन इज ही, मतलब उसका खुद का पूछ रहा है, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उसका पूछ रहा है। अब देखो डायरेक्शन पे कितने टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला कि ये जो बंदा है श्याम, वो अपने घर से कौन से डायरेक्शन पे है, या फिर उसका घर श्याम के नजरिए से कौन से डायरेक्शन में है। दूसरा टाइप का, पहला तो आपका पूछेगा वो पर्सन है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम पर्सन, ठीक है। तीसरा उसका फेस का डायरेक्शन, एट लास्ट मोमेंट वो कौन से डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, उस टाइम पे उसका फेस कौन से डायरेक्शन पे था, वो आप बताइए। ये 3 को अलग अलग अल्टरनेट पूछ सकता है। अभी यहाँ पे जैसे पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लिया था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पूछ ले कि उसका घर अभी उसके कौन से डायरेक्शन में है। तीसरे में पूछ सकता है कि आपको उसका लास्ट का मूवमेंट जो चल रहा था वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा था, तो लास्ट के मूवमेंट में उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा था, यानी कि साउथ के डायरेक्शन में जा रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द पर्सन कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था आपका, यानी घर यहाँ पे है और पर्सन यहाँ पे, इसके नज़रिए से आप 4 रास्ता बना के देखोगे तो ये वेस्ट की लाइन में आ जाएगा, तो यानी वो उसका घर जो है वेस्ट के लाइन में। समझ में आया, तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि वो पर्सन का पूछा था फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आया, चलिए अगले क्वेश्चन के साइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, एक बार रीड करिए इसको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा था लकी वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, देन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर, then he turned to his left and moved 11 kilometer, and then he again turned to his left and moved 12 kilometer. Now in which direction is he from the starting point? किलोमीटर पूछ रहा है, यानी कि उनके बीच में कितना किलोमीटर होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको फास्ट करना है तो सबसे सिंपल है, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो उस टाइम पे 2 डेटा को निकाल के साइड में रखते जाओ, जो पेज आपके पास अवेलेबल है उस पर लिखते जाओ कितना जा रहा है,
जाने के बाद कौन से साइड टर्निंग ले रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पे हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। लकी वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, पहला जो है 7 किलोमीटर कहाँ पे जाता है, ईस्ट में जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, राइट में 20। ठीक है, अगेन क्या है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर, लेफ्ट में 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 11 किलोमीटर, अगेन लेफ्ट में है वो 11 किलोमीटर जाता है। लेफ्ट में 11 किलोमीटर जाने के बाद देन अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 12 किलोमीटर, फिर से वो लेफ्ट में जाता है और कितना जाता है वो लास्ट में 11 के बाद 12 है। ठीक है, अब पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में है। अब इसको बनाइए फटाफट, कैसे बनता है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से वो निकला कौन से साइड, ईस्ट के साइड, कितना 7 किलोमीटर। ईस्ट में जाने के बाद टर्न राइट लेता है, यानी कि नीचे के साइड आएगा, कितना 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का पैरामीटर आप बनाइए सही। उसके बाद लेफ्ट है, लेफ्ट में जाता है तो कितना जाता है, 5 जाता है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाने के बाद वो कितना फिर से लेफ्ट ले लेता है, यानी लेफ्ट इस साइड क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, कितना 11 किलोमीटर। ये ध्यान रखो, ये 20 आया नीचे तो 11 पे पूरा ऊपर मत लेके जाइए, कहाँ तक लेके जाइए, आधे के थोड़ा सा ऊपर, यानी ये 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर जाने के बाद फिर से लेफ्ट, यानी नॉर्थ के साइड फेसिंग है तो लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा। लेफ्ट में कितना जाना है आपको, लास्ट का कितना है 12 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर है 5, यानी कितना आगे और जा सकते हो आप 7। ठीक है, ये 5 आओगे तो ये लाइन में पहुंच जाओगे, क्योंकि नीचे 5 था तो ऊपर भी 5, ये लाइन तक पहुंच गए। एक्स्ट्रा कितना जाना है, 12 में से 5 निकल गया, कितना बचेगा 7 किलोमीटर। यानी आप कहाँ पे हो अभी फिलहाल, यहाँ पे हो। समझ में आया, क्वेश्चन आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड। ठीक है, अभी सोल्यूशन भी आपको दिख रहा है। देखिए सिंपल सा मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन का मैंने क्या किया, फटाफट शॉर्ट निकाल लिया। 7 ईस्ट में जाना है, राइट टर्न मारना है 20 किलोमीटर, लेफ्ट मारना है 5, लेफ्ट 11, लेफ्ट 12, यही था। इसी को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। 7 पहला राइट मारा कितना 20, फिर 5 लेफ्ट, फिर लेफ्ट मारा 11, फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट मारा, कितना था वो 12 किलोमीटर, जिसमें से मैंने 5 किलोमीटर यहाँ पे माइनस किया, रिमेनिंग बचा आपका 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आगे गया तो इसी के पैरेलल में आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, कौन सा, एक डायरेक्शन का, दूसरा डिस्टेंस का। डायरेक्शन तो क्या बता सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो यानी यहाँ पे 4 लाइन मारो, ये कौन सी लाइन जाती है, साउथ की लाइन जाती है, यानी कि पहला तो होगा वो साउथ में। ठीक है, साउथ में होगा, लेकिन कितना किलोमीटर, इसका डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल सी बात है। ये देखो ऊपर से लेके नीचे कितना वो नीचे गया था, 20 किलोमीटर गया था, जिसमें से 11 किलोमीटर वापस आ गया है। तो ये बचा हुआ लाइन कितना है, बचा हुआ 11, 20 में से 11 गया हुआ है तो 9 किलोमीटर ये बचा होगा। अगर ये 9 बचा है तो ये भी कितना होगा, 9 ही किलोमीटर होगा, यानी कि वो अपने घर से 9 किलोमीटर दूर है, 9 किलोमीटर साउथ में है। ये आपका आंसर है। तो आपके पास आंसर कौन सा बचा हुआ है, और पहला वाला 9 किलोमीटर साउथ, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे तब तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करिए। अगला क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन द डिग्री है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिग्री वाला क्वेश्चंस। ठीक है, रीड करिए, तब तक मैं रफ कर देता हूं। चलिए अब इसमें देखो होता कैसे है। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ के साइड फेसिंग किया हुआ है। मान लो एक पोजीशन है, वहां से वो नॉर्थ के साइड फेसिंग करके खड़ा हुआ है। ही टर्न टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शंस। अब देखो डायरेक्शन, सब डायरेक्शन बना ही लो। तो पहला उसका फेसिंग कौन सा डायरेक्शन में था, ये वाले में था। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज घूमना है, ही टर्न 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अब देखो 180 डिग्री ऐसा डिग्री होता है जिसको आप क्लॉकवाइज मूव करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, अल्टीमेटली होता कैसे है, उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे फेस कर रहे हो तो 180 डिग्री यानी 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, तो सीधा अपोजिट हो जाता है। तो यानी पहला चीज ऊपर फेस कर रहा था, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करने की वजह से वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या बोला हुआ है,
सेम उसी डायरेक्शन में वो 45 डिग्री और घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज का मूवमेंट उसका पहला चालू था तो उस टाइम पे 45 डिग्री और घूमना था, तो यानी इस साइड क्लॉकवाइज का मूवमेंट इस साइड जाएगा, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री कौन सा होता है, ये वाली लाइन होती है, यानी अभी उसका मूव फेसिंग कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगला है 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में उसके जाना है, यानी यहाँ से 270 अपोजिट जाना है। 270 का मतलब क्या होता है कि 180 प्लस 90, यही होता है। 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270, यानी 180 का मतलब इसका अपोजिट यहाँ पे, पहला यहाँ पे कर लो, फिर 90, ये देखो ये 45 और ये 45 कितना हो गया ये दोनों मिला के 90। लास्ट का मूवमेंट का उसका कहाँ पे है, लास्ट का फेसिंग कौन सा डायरेक्शन में उसका होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो यानी कि आप देखो सिंपल सी बात है, पहले वो बोला नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट करना है तो नीचे आया, फिर बोलता है सेम डायरेक्शन में 45 डिग्री और घूमता है तो यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद क्या बोलता है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट करता है। एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट 270 आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो टुकड़ों में कर लो, 180 प्लस 90 कर लो, 180 का मतलब विपरीत होता है, और 90 को और पीछे चले जाओ, यानी 45 90 हो गया, तो लास्ट का मूवमेंट उसका यहाँ पे आके रुक गया होगा उसका फेसिंग, तो यानी ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट का होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया। तो आपको नॉर्थ वेस्ट यानी ऑप्शन नंबर जो 4 आपको दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आप एक बार रीड करिए, ये किसके बेस पे था, बेस्ड ऑन द शैडो, यानी परछाई के बेस पे, ये क्वेश्चन को आप रीड करिए। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, शेडो का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, सबसे सिंपल है। क्या क्वेश्चन क्या बोला है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट पूजा एंड हीना वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ हीना शेडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू द राइट ऑफ हीना। ठीक है, विच डायरेक्शन वाज पूजा फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन में पूजा फेस कर रही है उसका पूछा है। तो देखो अभी डेटा आपको परछाई किसका दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है परछाई किसका दिया हुआ है, हीना का परछाई दिया हुआ है, तो हीना का परछाई दिया हुआ है, तो यानी मान के चलो ये हीना है। अब शाम का टाइम है, शाम का टाइम है तो सन कौन से डायरेक्शन में जाता है, डूबता है वेस्ट में, क्योंकि ईस्ट से निकलता है, ठीक है, और वेस्ट में जाके डूब जाता है, यानी ईस्ट उधर है वेस्ट इधर है। अब यहाँ से इसकी जो परछाई आएगी, लाइट आता है, लाइट का जो शेडो बनेगा इस साइड बनेगा, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हीना खड़ी है, उसका शेडो ईस्ट के साइड बन रहा है, वो बोल रहा है कि वो जो शेडो है वो उसके राइट साइड जा रहा है, यानी इसका ये जो साइड होगा वो राइट साइड होगा, ईस्ट के साइड कौन सा से उसका हैंड होगा, राइट हैंड होगा। तो ये मूवमेंट कब आता है, जब हम नॉर्थ के साइड फेसिंग करते हैं, दिख रहा है, ये नॉर्थ के साइड जब फेसिंग करते हैं, मैंने क्या बोला था, राइट इधर आता है लेफ्ट इधर आता है, तो राइट उसका उधर चला गया, लेफ्ट इधर आ गया, तो कौन से डायरेक्शन में फेस की होगी, वो फेस की है नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ के साइड उसका क्या होगा, फेस होगा, और उसकी जो फ्रेंड है, कौन फ्रेंड, उसकी फ्रेंड पूजा, वो फेस टू फेस खड़ी है, यानी यहाँ पे उसका फेस होगा, फेस यहाँ पे है तो उसका बैक जो है पीछे होगा, यानी साउथ में होगा, सॉरी नॉर्थ में उसका बैक होगा, फ्रंट जो है वो साउथ में होगा, और उसका राइट अपोजिट हो जाएगा इधर। यानी ये डेटा का आपको किसको मिला, हीना का, ये डेटा किसका मिल गया आपको, पूजा का। अब क्वेश्चन चाहे पूजा से पूछे चाहे हीना से पूछे, आपके पास जवाब रेडी है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच डायरेक्शन वॉज पूजा फेसिंग, तो कौन से डायरेक्शन में पूजा फेस करी, तो पूजा ये वाली थी, तो वो कौन से डायरेक्शन में फेस की हुई है, साउथ डायरेक्शन में फेस की हुई है। तो यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि साउथ डायरेक्शंस। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि आपको मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं 4 के बेस पे मोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके तैयार किए जाते हैं।
ठीक है। अगले वीडियो में अपने पास प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।